चलिए 2 महीने बाद समीर जी खेलेंगे। अच्छा, अभी जब आशीष पूछ रहे थे कि समीर सर आप कब आए थे लास्ट टाइम इंडिया, समीर सर का सितंबर 9 को एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग ट्वीट था, ऑल अबाउट द वंदे भारत एक्सप्रेस, इंडिया राइजिंग, थिंक। हाँ, वो भी नहीं सर यात्रा की थी क्या इसमें? हाँ जी, सॉरी क्या यात्रा की क्वेश्चन? थी आपने वंदे भारत में? हाँ मैंने की थी, मैं लुधियाना से दिल्ली आया था। ट्रेन में? हाँ जी, लुधियाना टू दिल्ली। अच्छा, हाँ, सो दैट वाज दैट ट्रिप। उस ट्रिप में मैं कई जगह गया, कैलकाटा गया, अहमदाबाद गया, लुधियाना गया और दिल्ली बॉम्बे। सो वो तो हर महीने मतलब मैं एक न्यू टाउन एंड बाकी हमारा दिल्ली बॉम्बे स्टैंडर्ड रहता है। सो इट वाज वेरी गुड। ये वीरू ने इंडिया राइजिंग, थिंक बुलिश। अच्छा, एक्चुअली हमारे फंड का नाम है हीलियोस इंडिया राइजिंग पीएमएस और हमारा अपना लोगो है हीलियोस थिंक बुलिश। वो तो मैंने बताया नहीं, पर दोनों चीजें कनेक्टेड है हमारे साथ। हमारे पीएमएस का जो इंडिया वाले मैनेज करते हैं उसका नाम ही हीलियोस इंडिया राइजिंग पीएमएस है। अरे पता नहीं आपने कौन सा ट्वीट देखा था, उसके ऊपर या नीचे थोड़ा और घूमते ना वीरू, तो एक और इंटरेस्टिंग ट्वीट है समीर सर का। उसमें उन्होंने ट्वीट में मेंशन करा है कि भाई, वो ट्वीट में मेंशन है, लड़की वाले तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पसंद नहीं कर रहे हैं आजकल। समीर सर, आप तो सॉफ्टवेयर स्टॉक्स खरीद रहे हैं, आप भी नहीं पसंद है? मैं नहीं खरीद रहा जी, मैं तो लड़की वाला ही हूँ। सो यू नो, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 6 years, एक्चुअली मेरा जो इनिशियल अलायंस के डेज थे वो तो मैंने आईटी से ही सारी परफॉर्मेंस आई थी, जो आई बीट द मार्केट बाय 32% पर एनम फॉर 8-9 years। लेकिन अब पहली बार जिंदगी में मेरे पास जीरो आईटी है। एंड मुझे ये समझ आ गई कि ये जो होता है ना कि हम 6 महीने में ठीक हो जाएगा, 9 महीने में ठीक हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट उसमें अगर आपके 9-10% तो ऑलरेडी बच गए हैं। और मुझे लगता है कि अभी इन चीजों में इट्स नॉट कि हमने वो बेच के उसको कैश में रख लिया, ये कर लिया। देयर आर सो मेनी बेटर अपॉर्चुनिटीज विद इन इंडिया। हमारे पास $100 है टोटल, उसको आपने कभी आईटी, फार्मा, फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर वगैरह में बेसिकली इन्वेस्ट करना है हमारे हिसाब से। सो आईटी से मच बेटर चीजें हैं। समीर सर, आप कह रहे हो आपके पोर्टफोलियो में अब एक भी आईटी स्टॉक नहीं, जीरो एक्सपोजर? ये तो बड़ा बोल्ड कॉल ले रहे हो आप लोग। सर अब हम हेज फंड वाले हो गए हैं ना 17 सालों से, आजकल हम बोल्ड कॉल से हमारे गुजारे होते हैं और हमारी परफॉर्मेंस क्योंकि अच्छी होती है तो हम तड़ी में रहते हैं कि हम ठीक हैं। सो इसलिए अभी तो हमारे पास जीरो है। हाँ जी, रिस्क तो आप लोग ले रहे हो, फिर जोमेटो तो खरीद रहे हो आप लोग। जोमेटो को हम आईटी नहीं गिन रहे हैं। आईटी का मेरा मतलब है आईटी सर्विसेज जो यूएस एंड यूरोप वगैरह के मतलब जो क्लाइंट्स हैं जिसकी बात हो रही है। आईटी वी डोंट कॉल जोमेटो एज आईटी। आईटी में ले भी नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूँ रिस्की बेट्स तो अच्छे उठाए जा रहे हैं। ये खाने का शौक है इसलिए जोमेटो पसंद आ रहा है, या एक्चुअली गिरा था तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गए? पर उस वक्त तो वैल्यूएशन अच्छे लग रहे थे, अब घूम के वहीं पहुंच गए। नहीं, अभी तो आप पर है, हमने 50 में लिया था, 58 है। बट जनरली स्पीकिंग आईटी की पहले बात करें क्योंकि वो मेरे लिए भी जरा बोल्ड स्टेप है ऑफ नॉट हैविंग। तो उसमें मुझे लगा कि अल्टीमेटली द यूएस मार्केट इज बीइंग ब्रॉट डाउन एक्टिवली बाय फेडरल रिजर्व। फेडरल रिजर्व चाहता है कि मार्केट गिरे। हाउ डू वी नो दैट? क्योंकि वो इंटरव्यूज में जब ये जैक्सन होल के बाद उनके जो गवर्नर्स वगैरह हैं वो अलग अलग इंटरव्यूज देते हैं, तो उन्होंने कहा कि इट इज वेरी गुड कि द मार्केट इज टेकिंग नोट ऑफ फेडरल रिजर्व पॉलिसी, बिकॉज फेडरल रिजर्व को लगता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे और इतने बढ़ेंगे और आप अगर मार्केट नहीं गिरती है, इसका मतलब है मार्केट वाले कह रहे हैं कि वी डोंट ट्रस्ट यू, वी डोंट बिलीव यू, वी डोंट हैव फेथ कि यू विल स्टिक विद दिस पॉलिसी। तो उनका एक फाइनेंशियल टाइटनेस जो वो चाहते हैं उसका वो है कि मार्केट गिरे। और हमें ये समझ आ गई है कि जो यूएस कॉर्पोरेट्स हैं, अब यूरोप में वैसी प्रॉब्लम चल रही है, तो अगर यूएस कॉर्पोरेट्स में प्रॉब्लम है इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग डाउन शेयर प्राइसेस एंड देयर ईसॉप्स एंड व्हाटएवर एल्स एंड शेयर बायबैक्स, वो आईटी अपने आप अफेक्ट हो जाता है। क्योंकि आप जितना भी बोलो कि आईटी कोर है, उसका लास्ट 20-25% होता है कि भाई हम ग्रोथ कर रहे हैं, हम नई चीजें कर रहे हैं, हमारे पास क्योंकि प्रॉफिट है तो हम उसको स्पेंड कर रहे हैं। वो सब चीजें डिले हो जाती है व्हेन ईपीएस की कहानियां चलेंगी आफ्टर 3-6 months। सो व्हाटएवर हमने वो बेच के हमने कंज्यूमर और फाइनेंशियल में वो पैसे डाल दिए। तो हम इन्वेस्टेड तो नियरली 94% है डोमेस्टिक फंड वाले, और यहाँ पे मैं 50 नेट पे हूँ, बट आईटी नहीं है। चलिए समीर सर, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। वाकई बोल्ड कॉल, और ये बात सही है, इतने दिन आईटी से दूर रह के 8-9% पैसा तो बचा ही लिया। वैसे भी इस तरह का फॉल आईटी में रोज आए दिन देखने को मिल रहा है।
10 और मिल गए तो ठीक है, अगर 20% का ही तो होता है सारा गेम, 20-15% का ही होता है कि भाई एक स्टॉक दूसरे स्टॉक से 15% का फर्क हो जाए, हमारा काम हो। ये भी सोचने का तरीका इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल ठीक है, और पेन देखने को मिल रहा है उस स्पेस में। समीर सर थैंक यू। इस बीच एसबीआई के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर